हाय, मैं सोम आपके साथ और आप देख रहे हैं ब्रेड बटर टोस्ट मेरे साथ। आज ये फर्स्ट एपिसोड है और हम अभी शुरू करने जा रहे हैं कि जो बिगिनर्स हैं, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, वो किस तरीके से अपने आप को ट्रेन करें और ट्रेन करने के लिए क्या क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या क्या जानने की ज़रूरत है। बिकॉज एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। जैसे आप बहुत सारे किताब पढ़ते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि अलग अलग नाम सुनते हैं, अलग अलग मेथड के बारे में जानते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या है। तो हम सबसे पहले प्रैक्टिकल पे जो बात करेंगे, आज के एपिसोड में हम सबसे पहले करेंगे कि वॉइस के ऊपर काम। क्योंकि ये जो वॉइस होता है, ये जो आंखें होती हैं, ये जो बॉडी है, वो एक्टर्स के इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे आप बात करते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, नहीं चाहिए। हम बहुत स्टीफ हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि अपना हाथ कहाँ पे रखें। या फिर जैसे बात करना चाहते हैं, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ बहुत धीरे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक माइक है, तो माइक के ज़रिए मुझे पता है कि आप लोगों को कितना सुनाई देगा, कितना नहीं सुनाई देगा, लेकिन मैं बहुत धीरे बात कर रहा हूँ। और जब भी मैं बहुत धीरे बात कर रहा हूँ, आप लोग कहते हैं कि पेट से बोलना क्या होता है। तो मुझे कभी पता नहीं चला पेट से बोलना क्या होता है, लेकिन हाँ, बिल्कुल आप अंदर से बोलते हैं। जो आप डायफ्राम में ब्रीदिंग सांस लेते हैं जब आप, और पेट से जब प्रेशर आता है तो ये पूरा सांस खाली होता है। और आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका पूरा बॉडी, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, बहुत धीरे बात कर रहा हूँ, तो ये पूरा बॉडी यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है। वाइब्रेट मतलब आपका जो फ़ोन जब वाइब्रेट मूड पे होता है तो वो हाँ 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 ऐसा आवाज़ होता है ना। तो बहुत लोग होते हैं जो बात करते हैं तो आप बैठे हैं तो एक फील होता है कि वो जो उनकी आवाज़ है वो जाके कहीं पे टकराता है, बिल्कुल। और टकराने के बाद आपको फील होता है कि कुछ तो हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है ना। तो मेरी आवाज़ में बहुत पहले बहुत ही ऐसे पतला होता है ना, हम कहते हैं बहुत पतली आवाज़, तो वैसी आवाज़ थी। तो आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। तो मेरे साथ आप ये एपिसोड देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सुबह प्रैक्टिस करें आप, जब नींद से जाग गए उसके बाद। लेकिन डेली करना है आपको, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, तो एक साल दूंगा नहीं, आप करते रहेंगे, डेवलप करते रहेंगे। और ये डेवलपमेंट मुझे जैसे 5-6 साल बाद जब मैंने शुरू किया पहली बार हारमोनियम लेके ये सब कुछ करना, तो बिल्कुल नहीं आता था। स्वर सुर इसकी बिल्कुल समझ ही नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे वो डेवलप होने लगा और आज मैं जाके बहुत ही सॉफ्टली बात कर सकता हूँ। मैं बहुत चिल्ला के भी बात कर सकता हूँ और भी चिल्ला सकता हूँ। तो आवाज़ फटती नहीं है, आप जोर से चिल्लाते हैं तो क्रैक हो जाता है। तो इसलिए जो भी आप सोचते हैं उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए, हर कैरेक्टर की आवाज़ को समझने के लिए, आपका जो ये वोकल कॉर्ड्स है और जैसे आप बात करते हैं तो फिर आपकी आवाज़ में वेरिएशन आ जाएगा। क्योंकि जैसे होता है ना कि आप मसल्स को ट्रेन करते हैं अपने आप को, तो ऐसे भी आपके वॉइस जो है मसल्स को ट्रेन करना है आपको। ओके, सो बेसिक चीज़ें हैं, इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आज के प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एम जो शब्द है वो आपको कहना है। आप कैसे करेंगे? जो नाक से हम करते हैं, बहुत लोग नाक से बात करते हैं ना, अरे भाई कैसे हैं आप, तो नाक से बहुत लोग बात करते हैं। तो इसलिए आप अपने सर के बल हाथ रखेंगे और एक शब्द उच्चारण करेंगे जो है एम। तो ये जो यहां पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील होगा। ओके, तो आप शुरू में करेंगे एम, जितना हो सके। अब आवाज ये नहीं होनी चाहिए जैसे होता है एम खत्म हो गया, या फिर एम ये गाड़ी चलने वाला, ये भी बहुत कुछ ऐसे ऐसे होने लगता है ना। ये बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको सीधा एक लाइन में जैसे
सीधा लाइन में, और उसको जब सांस जहां खत्म हो, आप 10 सेकंड सांस खींच सकते हैं, 6 सेकंड खींच सकते हैं, 20 सेकंड खींच सकते हैं, तो वहां तक खींचिए उसको जाके। ये भी नहीं है, खत्म हुआ, खत्म, सीधा शार्प कट। तो एम ये शब्द आपको बोलना है, यहां पे हाथ रखना है और एम। ये करते वक्त यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, फील करना। और वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए वो कोशिश करते रहना हमेशा। तो जैसे आप ये वाइब्रेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो आपकी आवाज़ जो गूंजती है आपके अंदर से ही फिर आवाज़ निकलती है और गूंजती है। तो वाइब्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए इफेक्टिव है। तो रेगुलर आपको ये एक्सरसाइज करना है एम का। तो उसके बाद आ जाता है ओ। तो जैसे आप ओ करते हैं तो ये फ्रंट है, आप अपने चेस्ट पे हाथ रखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, और जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये वाइब्रेट हो रहा है यहाँ पे, है ना, आवाज़ गूंज रही है। ओ, जितना हो सके आप वाइब्रेट करवाइए यहाँ पे। तो जैसे आप वाइब्रेट करवाए ना, उसके बाद आपको और भाई क्या हाल है, सब ठीक है, ये मैकेनिकली आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी कि बेस के लिए। जैसे आप बहुत धीरे पोलाइटली बात करेंगे तो फिर ये बेस क्रिएट होगा और पहुँच जाएगा। ओके, सो एम यहाँ के लिए नेजल कैविटी और ये सारी चीज़ों के लिए, ओ आपके चेस्ट के लिए, फ्रंट साइड के लिए। जैसे आप ओ देखना, आप आपके जो सांस है वो धीरे 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 खत्म होता जाता है और पेट में प्रेशर आता है, पेट से ही प्रेशर आता है, पूरा खत्म होता है, खत्म हो गया पूरा सांस, है ना। तो पेट से प्रेशर आता है। तो जब आप ऊपर ऊपर बात करते हैं, मैं ये कर रहा हूँ ओ, गले से ज़्यादा है, यहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं है ओ। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे भी वाइब्रेशन है क्योंकि यहाँ पे होगा, ये वोकल कॉर्ड्स है, यहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे पूरा ये जगह ये जगह ये जगह जैसे बात करते हैं। तो ये प्रैक्टिस करते करते अचीव होगा और एक दिन आप देखेंगे कि आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, जो हम आगे के सेशन में और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ करने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आप पोलाइटली बात कर पा रहे हैं, आपकी आवाज़। और आप स्पेशली जो अभी मैं कहूँगा 18 to 24, 25 इस एज में है, 16 है ना, तो आपकी आवाज़ का जो टेक्सचर है वो बहुत धीरे धीरे अभी चेंज होगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि और बहुत बार प्रैक्टिस करते हुए गले में खराश भी हो जाती है, तो आप वो बेटाडाइन आता है जिससे आप गर्म पानी में डाल के वो ऐसे गर्गल करते हैं ना, तो वो भी आप कर सकते हैं, आपके गले के लिए वो बेहतर है। और कोशिश करें ठंडा, जो ठंडे चीज़ें वो ठंडा गले में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, तो ठंडा कम पिए या फिर ठंडा खाना कम खाए, हल्का गरम गरम हमेशा ज़रूरी है। बीच बीच में आइसक्रीम तो चलता है, वो मेरा भी चलता है, लेकिन कोशिश करें कि रोज़ ये प्रैक्टिस आप रखें, ये एम और ये ओ। तो ये दोनों आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर 10 मिनट आपके लिए। ओके, इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज है जी। आप ये पीठ पे हाथ रखेंगे, पीठ में जितना जाता है बिल्कुल जी में पीठ पे वाइब्रेशन होगा, आपके बैक पे जी जी जी। तो कभी कभी आवाज़ क्रैक भी होता है जी। तो जितना आप नीचे जाते हैं, जैसे मैं बहुत नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आवाज़ बहुत ज़्यादा, हमारी ये भी समस्या है, बहुत लोगों की आवाज़ क्रैक हो जाती है, ये सब कुछ होता है ना। तो इसलिए जी है बैक का, तो ओ एम जी सिंपल है, ओ फ्रंट, एम अप एंड जी। तो यहाँ वाइब्रेशन, यहाँ वाइब्रेशन,
और बैक में वाइब्रेशन, है ना। तो ये आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है तो मैंने यही करके अचीव किया है। बाकी और भी छोटे मोटे और भी एक्सरसाइज हैं, बट ये मेन है, मुझे ये लगा बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रैक्टिस आप ज़रूर घर पे करें। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। और बाकी क्लासेस तो है ही, मुंबई में भी ऑफलाइन क्लास कर रहा हूँ और ऑनलाइन क्लासेस भी चालू है। तो उसके लिए आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे आप मेल कर सकते हैं breadbuttertoast.b@gmail.com पे, या तो फिर आप मुझे, मेरा इंस्टा आई डी है somthisSide @insta सो आप मुझे वहाँ पे पिंग भी कर सकते हैं। बाकी एक लाइक तो बनता ही है। टेक केयर, बाय, स्टे सेफ, सी यू।